काशिफ, आज आप दिन में गए और जो मनाजिर आपने दिखाए उसमें नज़र आ रहा है कि जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनके लिए कितना मुश्किल है अंदर काम करना, कितनी गर्मी है, आपके लिए रिपोर्ट करना वहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा था। अभी भी ज़ाहिर 85 कहा जा रहा है गुमशुदा हैं और 28 की तस्दीक हुई है जाबाहक अफराद की। क्या बहुत लंबा टाइम लग जाएगा? इस वक्त क्या इक्विपमेंट नहीं है, सूरत हाल ऐसी है, क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया शाहजेब। आज हमारी जब फायर चीफ ऑफिसर से सुबह सवेरे बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि आज चौथा रोज़ है और आज जो है वो तीनों फ्लोर को जो है वो क्लियर कर लिया जाएगा, लेकिन हमें मुमकिन तौर पर ये लगता है कि सर्चिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता है। गुज़िश्ता रोज़ जब फर्स्ट फ्लोर को क्लियर किया गया तो वहाँ से 8 लाशें जो है वो निकाली गई थी जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज सेकेंड फ्लोर पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है और सेकेंड फ्लोर का अब ये कहा जा रहा है कि उसे भी कंप्लीट कर लिया गया और थर्ड फ्लोर पर दाखिल हो गए। जब मैं आज इस बिल्डिंग के अंदर गया तो फर्स्ट फ्लोर का जो टेम्परेचर जांचने के लिए एक आला नस्ब किया गया है उस पर 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड था। और शाहजेब आपको बताऊं कि किसी दीवार को, किसी ग्रिल को या किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा सक रहा था, इतनी ज़्यादा तपिश थी। और साथ साथ तपिश के जब फायर ऑफिसर की जानिब से पानी का छिड़काव किया गया है तो फर्श पर पानी भी मौजूद है जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहले फ्लोर को क्लियर कर लिया गया है, दूसरे फ्लोर को क्लियर कर लिया गया है, लेकिन अब सर्चिंग का अमल तीसरे फ्लोर पर जारी है। बिल्कुल 85 के करीब अफराद की लिस्ट बना दी गई है जिसमें से 51 फैमिलीज़ के जो DNA सैंपल्स हैं वो लिए गए हैं और 20 नामालूम जो लाशें हैं उनके भी सैंपल जो है वो लिए गए हैं और जो मुतलका हुक्काम हैं उन्हें भिजवाए गए हैं लेबॉर्ट्रीज़ में ताकि इनकी तस्दीक हो सके। अब तक 8 अफराद की लाशें जो है उनकी शनाख्त हो गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पुलिस से जब बात हुई या फिर जब मैंने खुद भी गुल प्लाजा के अंदर का आज विजिट किया है तो देखा है तो कोई भी जो सीढ़ी है, स्टेयर्स है, वो कंटिन्यूटी में नहीं है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी के बाद वो फ्लोर ख़त्म हो जाता है। शायद एक बड़ी वजह थी कि जब लोग वापस निकलना चाह रहे थे तो सीढ़ी की कंटिन्यूटी की ना होने की वजह से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर वो मुंतकिल नहीं हो पा रहे थे। अब फायर ऑफिसर की जानिब से ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे कि फर्स्ट फ्लोर के एक सराउंडिंग से ही गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 8 लाशें मिली हैं तो थर्ड फ्लोर पर भी जो है वो इस तरह की कंडीशन मुमकिन तौर पर हो सकती है। इसलिए बड़े एहतियात के साथ जो है वो ये ऑपरेशन किया जा रहा है चूँकि टेम्परेचर तीनों फ्लोर पर बहुत ज़्यादा था और जिसकी वजह से ना सिर्फ हम बल्कि जो भी फायर का अमला यहाँ काम कर रहा है वो ऑपरेशन करता है, करने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर आता है चूँकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और साथ साथ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम तर चीज़ों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए ना सिर्फ सराउंडिंग में काम किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है और साथ साथ जो लोगों का सामान है, दुकानदारों का, उन्हें हटाया जा रहा है। हमने गुज़िश्ता रोज़ जब निशानदेही की कि छत पर जो गाड़ियाँ मौजूद हैं उन्हें हटाने का काम किया जाना है तो 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें अब भी छत पर मौजूद हैं जबकि गाड़ियाँ काफ़ी हद तक जो है वो क्रेन की मदद से गुज़िश्ता रात ही जो है वो हटा ली गई थी। तमाम तर ऑपरेशन चल रहा है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, रेस्क्यू टीमें हों, वो ना सिर्फ बाहर से इस बिल्डिंग को कॉर्डन किया हुआ है बल्कि अंदर भी जाकर वक्तन फ़वक्तन स्नॉर्कल की मदद से पहले एक फ्लोर पर जाया जाता है, उसे जो है वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद वहाँ से वापस आते हैं, फिर दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। तो ये प्रोसेस आज भी चलता रहा। आज चौथा रोज़ था और चौथे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर अब तक हम ये नहीं कह सकते कि सर्चिंग के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है और ये मज़ीद इसको टाइम लग सकता है, चाहे वो चीफ फायर ऑफिसर हों या फिर रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान हो या मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे हों। तमाम तर लोग आज हमसे लाइनअप थे और हम उनसे मुख्तलिफ औकात में ये जानते रहे कि आया ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, तो किसी के पास भी टाइम फ्रेम नहीं था। हमने देखा है कि पानी का छिड़काव आज भी जारी रहा और आज भी इस बिल्डिंग का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। ना सिर्फ बिल्डिंग का एक हिस्सा मुतासिर है, 2 हिस्से मजीद पीछे के जो है वो गिर चुके हैं और वहाँ से मलबा हटाने का काम और सामान की मुंतकिली का जो काम है वो जारी है।